नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, मुझे खेद है कि हमारी जो राजस्थान जीके में कला एवं संस्कृति से संबंधित जो क्लासें चल रही थी वो क्लासें पिछले 10 से 12 दिनों से बंद है और जिसका जो कारण था उससे भी मैंने एक बार आपको पहले ही अवगत करवाया था कि अभी एक राष्ट्रीय स्तर पर मिशन चला है जनगणना 2027, जिसमें हमारी भी ड्यूटी लगी हुई है, जिसके कारण राजस्थान जीके से संबंधित जो हमारी क्लासें थी उनका हम अध्ययन नहीं करवा पाए, उनको हम हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं कर पाए। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, परंतु आगे से यही प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी आपको इन क्लासों से अध्ययन करवाया जाए, या फिर हो सकता है कि एक ही दिन में आपको राजस्थान जीके से संबंधित 2 क्लासें भी अपलोड कर दी जाए, ताकि जल्दी जल्दी हमारा सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम होना है उससे पहले हम हमारी जो कला एवं संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक है जितने भी लगते हैं उनको हम कंप्लीट कर दें। ठीक है। और इसके अलावा हमने जो हमारी लास्ट क्लास की थी, जिस टॉपिक की थी, वो थे राजस्थान के लोक संत, जिनको हमने वहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। अब हम जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद में हम उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में हम राजस्थान के जो लोक संतों हैं उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा करेंगे। और इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हमने जो पिछले 5 क्लासों में लोक संत से संबंधित जितने भी बातों का अध्ययन किया था उनका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपना मूल्यांकन भी कर देंगे। ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ कि ये जो क्लास है ये थोड़ी लंबी भी चलेगी। ओके साथियों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और एक अन्य सूचना है, जो भी विद्यार्थी या जिनके भी भाई बंधु ईओ और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमारी जो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन क्लासें हैं वो शुरू कर दी गई है। टेस्ट सीरीज जैसे ही इसका जो हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी जारी करेंगे हम। उससे पहले हम एक बार हमारे साथी सर राजीव सर के द्वारा वो क्लासें आपको लगातार अध्ययन करवा देंगे। उसके 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं और अगले भी अपलोड जल्द ही कर दिए जाएंगे। ठीक है। जिनके भी भाई बंधु ईओ और आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर बोलें और वो ज़रूर हमारे इस ऑनलाइन निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर जुड़े। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। स्क्रीन पर आपके सामने आज का जो पहला प्रश्न है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जो श्री गणेश करने का श्रेय किस संत को जाता है। तो हमने जो पहली क्लास की थी उसमें जो पहले संत थे संत धन्ना जी, जो कि जाति से क्या थे, जाट थे, और वो संत रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है। और रामानंद जी के शिष्य धन्ना जी को ही राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन शुरू होता उनका श्री गणेश करने का श्रेय जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि संत और संप्रदाय थे वो 2 प्रकार के थे, एक सगुण भक्ति उपासक और एक निर्गुण और निराकार भक्ति उपासक। निर्गुण निराकार भक्ति उपासक थे वो 2 बातों में विश्वास रखते थे, नाम स्मरण करना और गुरु परंपरा में विश्वास करते थे। जबकि सगुण भक्ति उपासक थे वो देवता को एक साकार रूप में मानकर उनकी पूजा आराधना करते थे। ठीक है। तो रामानंद जी के जितने भी शिष्य हुए थे, जिसमें हम देखते हैं राजस्थान में संत धन्ना जी, संत पीपा जी, तो ये निर्गुण भक्ति के उपासक है, याद रखना है आपको। और राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय भी किसे जाता है, संत धन्ना जी को। ये जाति से क्या थे, जाट थे। टोंक के धुवन नामक गांव थे, वहां पर इनका जन्म हुआ था जाट परिवार में 1415 में, और ये रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संत धन्ना जी किस जाति से संबंध रखते हैं। तो अभी जैसा कि बताया था कि संत धन्ना जी जाट जाति से थे। किस जाति से, जाट जाति से। अब
एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इन प्रश्नों में हम क्या करेंगे कि एक संत से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को आज बनाकर लाया हूं मैं, ताकि आपका जो भी आपने पढ़ा था लोक संत के बारे में उसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। याद रखना है, संत धन्ना जी जाट जाति के थे। राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन था उनका श्री गणेश करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। और इनका जन्म टोंक जिले के धोवन गांव में, धुवन नामक एक गांव था, जहां पर 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। और ये रामानंद जी के शिष्य थे, निर्गुण और निराकार भक्ति के ये उपासक थे। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संत धन्ना जी का जन्म किस जिले के धुवन नामक जो गांव था वहां पर हुआ था। जैसा कि अभी बताया था कि धुवन नामक गांव कहां पर है, टोंक जिले में स्थित है, जहां पर 1415 में एक जाट परिवार में संत धन्ना जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है संत धन्ना जी की विशेषताओं से संबंधित है। उनकी जो निर्गुण भक्ति उपासक थे उनके बारे में है। धन्ना जी के संबंध में कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन का चयन करना है। ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे नहीं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रामानंद जी के जो भक्त थे वो निर्गुण और निराकार भक्ति के उपासक थे। और निर्गुण और निराकार भक्ति के उपासक में मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि वे नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो राइट रहेगा। ठीक है, जो अन्य ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। वे राजपूत शासक थे नहीं, संत पीपा जी थे वो राजपूत शासक। वे जैन धर्म के प्रवर्तक थे, ये भी यहाँ पर ऑप्शन गलत होता है। बी नंबर ऑप्शन है वो धन्ना जी के बारे में सही कथन है। इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना था। इसके अलावा इन्होंने गुरु परंपरा में भी विश्वास किया था। और एक विशेषता और बता देता हूं संत धन्ना जी के बारे में कि इन्होंने गृहस्थ जीवन जीते हुए मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास किया था। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक ग्रंथ का भी नाम आता है प्रियदास के द्वारा रचित है वो भक्तमाल, जिसमें हमें संत धन्ना जी के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका जिक्र मिलता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ओके साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि धन्ना जी के जीवन की घटनाओं का वर्णन किस ग्रंथ से हमें मिलता है। तो संत धन्ना जी के जीवन से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं उनके बारे में एक ग्रंथ है जो प्रियदास के द्वारा रचित है भक्तमाल, जिनसे हमें धन्ना जी से संबंधित जितने भी चमत्कारी घटनाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए नंबर ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सत्य रहेगा। शब्दवाणी का संबंध जाम्बोजी से है, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जम संहिता, इन तीनों ही ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है, बिश्नोई धर्म से और जाम्बोजी से संबंध है इनका। और यहाँ पर जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि धन्ना जी के जीवन की घटनाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो हमें भक्तमाल नामक एक ग्रंथ है प्रियदास के द्वारा रचित है, उनकी उसमें हमें धन्ना जी के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखना प्रियदास, इसकी जो रचनाकार कौन थे वो थे प्रियदास, जिनके बारे में हमने जो लोकसंत से संबंधित हमारी पहली क्लास थी वहाँ पर हमने इनके बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक से पढ़ा था। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर पधारे हो और इस क्लास को देख रहे हो तो आप इनकी जो थ्योरिकल क्लासें हैं वो एक बार अवश्य देखें और उनको देखने के बाद में ही ये प्रश्नोत्तरों की क्लास करें। इससे आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संत धन्ना जी ने किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया था। तो संत धन्ना जी थे वो रामानंद जी के शिष्य थे, निर्गुण एवं निराकार भक्ति के उपासक थे, नाम स्मरण एवं गुरु परंपरा में विश्वास रखते थे। इसके अलावा हमने एक चीज और बताई थी, वो ये थी कि उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए आत्मशुद्धि करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो सैनिक जीवन नहीं है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट रहेगा, गृहस्थ जीवन है। यहाँ पर जो सन्यासी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर राइट नहीं करना है।
क्योंकि क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें 2 ऑप्शन तो हम बहुत आसानी से काट लेते हैं, परंतु इसके अलावा 2 ऑप्शन और बचते हैं, उनमें हम हर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। अगर विद्यार्थियों ने इन हर एक एक चीज को बड़े ही विस्तार से पढ़ा है, ठीक है, तो वो उस चीज को आसानी से कर देगा। अगर उसने उन चीजों को विस्तार से नहीं पढ़ा है तो वो इन चीजों को आसानी से हल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा मार्गदर्शन जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न उठा सकते हैं हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आप सिर्फ पढ़ाई पर चर्चा करते हो और हम उन मुद्दों पर भी चर्चा कराते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न उठा सकते हैं, और ये भी हम उस बात को भी आपको बताते हैं कि आप कहाँ पर कोई चीज़ छोड़ रहे हो, क्योंकि हम भी एक टाइम विद्यार्थी रहे हैं। ठीक है, तो हमने भी ये चीज़ें फेस की है और यहाँ पर आपको सिर्फ वास्तविकता का ही अध्ययन करवाया जाता है, कोई भी बनावटी बातें आपको नहीं बताई जाती है। जो वास्तविक बातें हैं सिर्फ वो ही आपको यहाँ पर बताई जाएगी, अन्यथा किसी भी बात को यहाँ पर जिक्र भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको गृहस्थ जीवन। तो धन्ना जी के बारे में जितने भी प्रश्न थे हमने उन्हें चर्चा कर ली है। आगे और देखते हैं। आगे हम बात करेंगे संत पीपा जी के बारे में। तो धन्ना जी के बारे में जितनी भी सारी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने देख लिया। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि धन्ना जी, जिनका जन्म टोंक जिले के धुमन नामक गांव में 1415 ईस्वी में हुआ था, यह रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य होने के नाते इन्होंने निर्गुण एवं निराकार भक्ति पर बल दिया था और गुरु परंपरा एवं नाम स्मरण को मोक्ष का आधार बताया था। इसके अलावा इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए आत्मशुद्धि करने का भी प्रयास किया था। और एक और बात है इनके बारे में कि धन्ना जी के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका जो वर्णन मिलता है वो हमें भक्तमाल नामक एक ग्रंथ है उसमें से मिलता है। ठीक है, जो कि प्रियदास के द्वारा रचित है। ओके साथियों, तो यहाँ पर हमारा संत धन्ना जी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखते हैं संत पीपा जी के बारे में। पहला प्रश्न है कि संत पीपा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो सीधी सी बात है कि संत पीपा जी का जन्म गागरोन, जो कि जल दिरोग है, आहू और काली सिंध नदी के तट पर स्थित है, उसी किले में संत पीपा जी का जन्म हुआ था। ये जाति से राजपूत थे। क्या थे? जाति से राजपूत थे। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। पीपा जी राजपूत थे और धन्ना जी जाट जाति के थे। जन्म कब हुआ था? किस किले में हुआ था? गागरोन के किले में 1425 ईस्वी को। कब हुआ था? गागरोन के किले में 1425 ईस्वी में। याद रखना है आपको 1425 ईस्वी, क्योंकि ये सन भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्ना जी 1415 में और संत पीपा जी 1425 में गागरोन के किले में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न आ गया कि संत धन्ना जी का, पीपा जी का जन्म किस वर्ष माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 1425 ईस्वी में। कब माना जाता है? 1425 ईस्वी में संत पीपा जी का जन्म माना जाता है। और एक बात यह भी याद रखना कि संत पीपा जी प्रारंभ में शासक थे गागरोन के किले में, और गागरोन के किले में शासक रहते हुए इन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक से संघर्ष भी किया था और वहाँ पर इन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। और बाद में इन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में इन्होंने राजकाज सबको छोड़ के सन्यासी जीवन को धारण किया था। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संत पीपा जी ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान से संघर्ष कर विजय प्राप्त की थी। तो जैसा कि अभी बताया था, फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वो दिल्ली का शासक था जो पीपा जी के समकालीन था और जिन्होंने पीपा जी के साथ संघर्ष भी किया था, और इस संघर्ष में संत पीपा जी की ही विजय हुई थी। ठीक है, याद रखना है। चलिए साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संत पीपा जी के जो प्रमुख अनुयायी हैं वो किस समाज से संबंधित है। तो संत पीपा जी स्वयं तो राजपूत थे, परंतु इनके जो अनुयायी हैं वो दर्जी समाज के थे। कौन से समाज के थे? दर्जी समाज के थे।
अब क्या करते हैं कि विद्यार्थी ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, इनको देख लेते हैं संत पिपाजी राजपूत है तो इनके अनुयायियों को भी राजपूत कर देते हैं। परंतु यहाँ पर अगर आपने बहुत गहराई से कोई चीज़ पढ़ी होगी तब आप इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से भी हल कर देंगे। और कई विद्यार्थी इस प्रश्न को हल करके ये भी सोच रहे हैं कि ये बहुत आसान प्रश्न है। ये आसान प्रश्न नहीं है, इसे आसान आपने बनाया है। आपने इसे समझ करके बहुत अच्छी प्रकार से पढ़कर इस प्रश्न को आपने आसान बनाया है, न कि ये प्रश्न आसान है। अगर नहीं पढ़ा होता, अगर आपने इतने पढ़ा होता कि संत पिपाजी जो कि राजपूत वंश से थे और रामानंद जी के शिष्य थे, गागरों से थे, अगर आपने यही 4 से 5 लाइनें पढ़ी होती तब आप इसका उत्तर राजपूत ही करते। परंतु आपका बहुत गहराई से अगर अध्ययन किया है तब आप इसका उत्तर जो दर्जी समाज करेंगे। और इसके बाद में अगर और ज़्यादा गहराई से पढ़ा है तब आप ये भी ज्ञान करोगे कि समदड़ी बाड़मेर में इनका एक भव्य मंदिर भी बना है जो दर्जी समाज से संबंधित है। ठीक है। और जहाँ पर हमने अध्ययन भी किया था कि प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पर समदड़ी गांव में भव्य मेला भी बढ़ता है संत पिपाजी की याद में। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संत जाम्बोजी के बारे में। संत पिपाजी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने देख लिया है। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि संत पिपाजी राजपूत थे। अच्छा, राजपूत में कौन से थे तो याद रखना खिंची राजपूत। मैं पुनः बता देता हूँ, आप यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ कि खिंची राजपूत थे। कौन से राजपूत? खिंची राजपूत। संत पिपाजी कौन से राजपूत थे तो खिंची राजपूत थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था कि गागरोन के किले जो कि आहू और काली सिंध नदियों के तट पर स्थित है। जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। यह रामानंद जी के शिष्य बने थे और इन्होंने भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए निर्गुण एवं निराकार रूप में उपासना करते हुए आत्म शुद्धि की प्राप्ति भी की थी। ठीक है। और इन संत पिपाजी के समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था, जिन्हें संत पिपाजी ने पराजित भी किया था। और इसके अलावा संत पिपाजी के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि संत पिपाजी के जो छोटी रानी थी सीता, उन्होंने भी संत पिपाजी के साथ रहते हुए सन्यासी जो जीवन था वो व्यतीत किया था, भक्ति भाव में लग गए थे। ठीक है। और बाड़मेर के समदड़ी गांव में इनका एक भव्य मंदिर भी बना है जो कि जिनके जो प्रमुख अनुयायी हैं वो दर्जी समाज है। और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को वहाँ पर विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा एक ग्रंथ भी है, चितावनी ग्रंथ है। चितावनी ग्रंथ जो कि 17वीं शताब्दी का एक हस्तलिखित ग्रंथ है जो कि संत पिपाजी से संबंधित माना जाता है। ये सभी बातें हमने हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने कर लिया था। यहाँ पर सिर्फ हम प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तरों के अलावा जो इनकी इर्द गिर्द की जो बातें हैं वो ही करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इन संतों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। अगर आप इनके बारे में बहुत गहराई से अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारी इन क्लासों को देख लीजिए। 5 क्लासों में हमने राजस्थान के संतों को कंप्लीट करवाया है और हमारी जो क्लासें हैं वो RBSC NCERT की किताबें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है उनके नोट्सों पर आधारित हैं और जो कि आजकल के जो परीक्षा है उनमें हूबहू इन्हीं किताबों से उठाए हुए प्रश्न आ रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, आप याद रखना कि जो भी संत निर्गुण और निराकार उपासक हुए हैं वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है। अगर निर्गुण और निराकार संत का नाम आता है और उनके विशेषता के बारे में अगर मूर्ति पूजा का समर्थन करते हुए कोई ऑप्शन आता है तो आप उसको डिलीट कर देना, आप उसे गलत कर देना, क्योंकि वही आपका गलत ऑप्शन होगा और वही आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन रहेगा। ओके, तो चलिए अब संत जाम्बोजी के बारे में पढ़ते हैं। संत जाम्बोजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? जैसा कि आपको पता है ये ज़्यादा इतना कठिन प्रश्न है नहीं। तो संत जाम्बोजी ने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, जिस संप्रदाय को प्रारंभ किया था वो था बिश्नोई। कौन था? बिश्नोई।
यानी कि 20+9 यानी 29 नियमों का एक नया अपना संप्रदाय बनाया था जिसका नाम था बिश्नोई। और इस बिश्नोई संप्रदाय में ज़्यादातर जो जातियाँ शामिल थी वो जाट जाति के ही थे। आज भी आप देख लो कि सारण जाट में भी मिलेंगे, बिश्नोई में भी मिलेंगे, गोदारा, तेतरवाल, दत्तरवाल, उदानी, जोरड़, थोरी, ये सभी जो जाति है वो जाट जाति में भी है और जाट जाति में है वो भी बिश्नोई जाति में। आप याद रखना, दो संत ऐसे हुए हैं जाम्बोजी और जसनाथ जी, जिनके जो अनुयायी थे वो ज़्यादातर जाट जाति के ही थे और बाद में उन्होंने इन संतों की दीक्षा प्राप्त करके एक अपना अलग पंथ प्रारंभ किया था। जाम्बोजी के जो संत अनुयायी थे इन्होंने बिश्नोई धर्म और जो संत जसनाथ जी के थे उन्होंने जसनाती संप्रदाय को प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जाम्बोजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कतरियासर ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है क्योंकि जसनाथ जी से संबंधित है। संत पीपासर जो कि कहाँ पर है, नागौर में है, वहाँ पर 1451 ईस्वी की भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन पीपासर नागौर में एक पंवार वंशीय राजपूत है। याद रखना, आप जाम्बोजी स्वयं राजपूत थे, पंवार वंशीय राजपूत थे, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो जाम्बोजी स्वयं पंवार वंशीय राजपूत थे, परंतु इनके जो अनुयायी बने थे जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय को अपनाया था उनमें ज्यादातर लोग कौन थे? जाट जाति के थे। स्वयं राजपूत थे पंवार वंशीय, परंतु इनके अनुयायी थे वो जाति से क्या थे? जाट थे। इस पॉइंट को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। पंवार वंशीय राजपूत थे। इनके पिताजी का नाम लोहट जी और माता का नाम हंसा देवी था। जन्म हुआ कब था? 1451 ईस्वी में। कब हुआ था? 1451 ईस्वी में संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था। बाल्यकाल में इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो था कहला गूंगा। ओके साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जाम्बोजी को लोग बाल्यावस्था में किस नाम से पुकारते थे? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गहला गूंगा। किस नाम से? गहला गूंगा। क्यों पुकारते थे इसका जो कारण था वो भी मैंने बताया था। यहाँ पर मैं पुनः बता देता हूँ कि इनको बाल्यावस्था से ही प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। ये ना धूप देखते, ना छांव देखते, ना आंधी देखते, ना बारिश देखते, ना ठंड देखते, ना गर्मी देखते। पूरे दिन पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की सेवा में लगे हुए रहते थे। ये स्थिति तब से थी जब वो 12 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, तभी से उनकी ऐसी स्थिति थी। और ये कम बोलते थे, बोलते ज़्यादा नहीं थे। अपने जो दिनचर्या थी, जैसे प्रकृति की सेवा करना, प्रकृति के जीव जंतुओं की रक्षा करना, वो ही पूरे दिन लगे हुए रहते थे। इसके लिए इनको गहला गूंगा कहते थे। ये उनकी कोई उपासना नहीं करें, ये उनकी एक उपाधि थी क्योंकि बच्चे की उम्र के थे, तो माइता है वो भी कह देते हैं। ठीक है, तो गहला गूंगा उनकी कोई किसी भी प्रकार की ये एक उपासना नहीं है। ठीक है, ये उनकी एक प्रकार की उपाधि है जो उनके माता पिता या उनके गांव वालों ने दी होगी। अब आप देखते हैं ना, हम पूरे दिन घर में काम करता रहा, पूरा दिन तावड़ो है तो आप गौर कौन करा काम करता, फिर घर का करके के बावड़ो गयो के गुंगो गयो के पूरा दिन तावड़ा में काम करने लग रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी उपासना नहीं करे, ये आपको बता रहे हैं कि आप पूरे दिन काम मत करो, आप छोड़ दो, तावड़ो तपड़ लाग गयो। परंतु बच्चा था और मन के मन में यही विचार बैठ गए कि मुझे तो सिर्फ है इन प्रकृति की देखभाल करनी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो करेगा कौन? ठीक है, तो इनके लिए, इस कारण इनके लिए गहला गूंगा शब्द था वो प्रयोग किया जाता था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में किस स्थान पर जाकर के बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? याद रखना है, 1451 में जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। उसके बाद में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है 1483 में। उसके बाद में ये समराथल में आकर रहने लगते हैं, समराथल जो कि बीकानेर में पड़ता है। और वहीं पर 1485 में इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, जिसके 29 नियम भी बताए थे। नियम मैंने आपको बताए थे कि किसी प्रकार का मादक या पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना,
ये जो नॉनवेज खाना होता है इनसे दूर रखना, प्रकृति की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, अपने से बड़ों का आदर करना, प्रतिदिन हवन करना, रोज स्नान करके ही खाना खाना, पानी हो या दूध हो या जो भी चीज़ हो उसे छान कर पीना। ठीक है। और इनका जो सबसे अलग जो नियम है वो ये है कि इनमें जो नीले वस्त्र है वो धारण नहीं करने पड़ते हैं बिश्नोई धर्म में। इसके अलावा जाम्बोजी को पर्यावरण प्रेमी भी कहा जाता था, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। याद रखना है आपको कि 1485 में जाम्बोजी के द्वारा बिश्नोई धर्म का प्रवर्तन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? समराथल में। ये वो स्थान है जो कि जाम्बोजी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। जाम्बोजी के वचनों का सामूहिक नाम क्या मिलता है? तो जाम्बोजी के द्वारा अनेक ग्रंथों की भी रचना की गई थी, जिनमें जम संहिता, जम सागर, शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जम सागर, जम संहिता, ये सभी जाम्बोजी के द्वारा रचित ग्रंथ है। परंतु जाम्बोजी के वचनों का जो सामूहिक रूप है वो शब्दवाणी में है, और इन्हीं शब्दवाणी में जाम्बोजी के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए, जितने भी प्रकार की दीक्षा दी गई है अपने अनुयायियों को, वो सभी इनमें संकलित है। किस नाम से? शब्दवाणी के नाम से। ठीक है, तो याद रखना है बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर शब्दवाणी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। भक्तमाल का संबंध संत धन्ना जी से है, प्रियदास के द्वारा रचित ये ग्रंथ है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जाम्बोजी ने अपना नश्वर शरीर किस स्थान पर त्यागा था? तो याद रखना है आपको 1536 में लालासर नामक एक गांव है जहां पर इन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था, और उनकी जो समाधि थी वो कहाँ पर है? तालवा नामक गांव के पास में स्थित है, और उसी तालवा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? मुकाम कहा जाता है। और छोटे शब्दों में मुकाम कहा जाता है, पूरे शब्दों में मुकाम तालवा संयुक्त रूप से कहा जाता है। याद रखना है आपको लालासर गांव में 1536 में। अब आपको मैंने क्लास के दौरान एक चीज भी बताई थी, आपको इन स्थानों के बारे में भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना पूछा जा सकता है। जैसे कि पीपासर नाम दे दिया तो पीपासर या लालासर, समराथल, मुकाम, ये इसी प्रकार के 3-4 ऑप्शन दे देंगे, और उनको आपको कह देंगे कि इनको कालक्रम के अनुसार या जाम्बोजी से संबंध के अनुसार इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे कि पहला पीपासर गांव है जहाँ पर जाम्बोजी का जन्म हुआ था, तो पहला स्थान पर वो आएगा। दूसरे स्थान पर समराथल आएगा जहाँ पर उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था 1485 में। तीसरे स्थान पर उनका जो स्थान आएगा वो लालासर आएगा, क्योंकि वहाँ पर उनका जो नश्वर शरीर था वो त्याग दिया था, यानी कि उनका निधन हो गया था। और जो चौथा स्थान आएगा वो मुकाम तालवा आएगा, क्योंकि वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है और उनको वहीं पर समाधि दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि हमने इन पर ध्यान नहीं दिया। पढ़ा हमने सब कुछ है, परंतु हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक टॉपिक, उसके बाद में प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तरों से हमें समझ पड़ जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जाम्बोजी और जसनाथ जी जो कि एक दूसरे के लगभग समकालीन थे, वो किस वर्ष मिले थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो है 1500 ईस्वी। कब? 1500 ईस्वी में जाम्बोजी और जसनाथ जी मिले थे। ठीक है, ये ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण है नहीं, परंतु आप फिर भी ध्यान रखना कि 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी आपस में मिले थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जसनाथ जी का जन्म किस वर्ष माना जाता है? जसनाथ जी जो कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इनका जन्म कब माना जाता है? तो इनका जन्म माना जाता है 1482 ईस्वी में। कब माना जाता है? 1482 ईस्वी में। 1415 में संत धन्ना जी, 1451 में संत जाम्बोजी, और 1482 में संत जसनाथ जी का जन्म माना जाता है। ठीक है, और 1544 है उसमें संत दादू दयाल जी का जन्म माना जाता है। तो ये चारों जो सन है याद रखना, संत धन्ना जी, संत जाम्बोजी, संत जसनाथ जी, संत दादू दयाल जी। ओके, तो प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया है वो संत जसनाथ जी से है,
जिनका जन्म 1482 में कतरियासर में हुआ था। कहाँ पर? कतरियासर में। कब हुआ था? 1482 में। इनके पिता का नाम था हमीरजी जानी। ठीक है, याद रखना है, हमीर जानी इनके पिता का नाम था, जो कि जाति से जाट थे। ओके, चलिए साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जसनाथ जी ने सर्वप्रथम जनसाधारण को अपने उपदेश किस स्थान पर दिए थे? जसनाथ जी जो कि कतरियासर में इनका जन्म हुआ था, जानी परिवार में है, जानी जाति जो कि जाट जाति है। ठीक है, और इन्होंने अपने जो सर्वप्रथम उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे? कतरियासर नामक गांव था, वहीं पर इन्होंने सर्वप्रथम अपने उपदेश दिए थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो बी नंबर ऑप्शन है, वो यहाँ पर सत्य रहेगा कि जसनाथ जी ने सर्वप्रथम जनसाधारण को अपने उपदेश किस स्थान पर दिए थे। तो हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा कतरियासर में ही उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। एक चीज याद रखना कि जसनाथ जी से संबंधित अगर स्थल है तो वो सिर्फ एक ही है, कतरियासर है, और कोई उनसे संबंधित कोई प्रसिद्ध स्थान नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जाम्बोजी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में कौन सा शामिल है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 4, उनमें से कौन सा ग्रंथ है वो जाम्बोजी के द्वारा रचित है? तो हमने जाम्बोजी के जो प्रमुख ग्रंथ थे उनमें था जंब संहिता, जम सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जम सागर। ये 4 प्रमुख ग्रंथ थे, और इनमें से जो 1 नंबर ऑप्शन है जंब संहिता, वो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। भक्तमाल जो कि प्रियदास के द्वारा रचित है, जिसमें संत श्री धन्ना जी के बारे में हमें उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जम संहिता जाम्बोजी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इसके अलावा जो ग्रंथ है जैसे कि जम सागर शब्दावली और बिश्नोई धर्म प्रकाश, और जाम्बोजी के जो वचन हैं उनको सामूहिक रूप से शब्दवाणी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मुकाम, जिसे मुकाम तालवा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर जाम्बोजी की समाधि स्थित है, यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, एक फाल्गुन में और एक आश्विन पक्ष की अमावस्या को। तो फाल्गुन और आसोज की अमावस्या को मुकाम में मेला बढ़ता है, और बहुत सारे बिश्नोई संप्रदाय के जो भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो वहाँ पर इस मेले में जाते हैं, जाम्बोजी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना की इच्छा भी करते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो राइट रहेगा। याद रखना है फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को, इन 2 तिथियों को मुकाम में जाम्बोजी का बहुत ही बड़ा मेला लगता है, या यूं कहें बिश्नोई धर्म का जो सबसे बड़ा मेला है जो मुकाम में धाम में लगता है, वो कब लगता है? तो फाल्गुन और आश्विन पक्ष की अमावस्या को लगता है। ओके, चलिए साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जाम्बोजी के अधिकांश अनुयायी किस जाति से संबंधित है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही अवगत करवाया था कि जाम्बोजी और जसनाथ जी, जाम्बोजी के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय चलाया गया था और जसनाथ जी के द्वारा जसनाती संप्रदाय चलाया गया था। अब इन दोनों जातियों के जितने भी इन दोनों संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो क्या थे? जाति से जाट थे। जाम्बोजी के जो बिश्नोई संप्रदाय थे वो ज्यादातर क्या थे? जाट जाति से ही बिश्नोई बने थे, और जसनाथ जी में भी जाट जाति से ही ज्यादा जसनाती संप्रदाय को अपनाया गया था। ठीक है, और एक जो अंतर है जाम्बोजी और जसनाथ जी में वो आप ध्यान में रखना कि जाम्बोजी स्वयं कौन थे? पंवार वंशीय राजपूत। कौन थे? जाम्बोजी स्वयं पंवार वंशीय राजपूत थे, परंतु उनके जो अनुयायी थे वो जाति से जाट थे, और जसनाथ जी जो स्वयं भी जाट थे और उनके अनुयायी भी जाट जाति के ही थे। ये जो अंतर है आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें हैं और हमें कई बार एग्जाम
में कंफ्यूज पैदा कर देती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जाम्बोजी और जसनाथ जी, इन दोनों के जितने भी अनुयायी हैं लगभग लगभग क्या है, जाट जाति से हैं। अब जाम्बोजी और जसनाथ जी में फर्क क्या है कि जाम्बोजी स्वयं तो क्या थे, राजपूत, परंतु उनके अनुयायी क्या थे, जाट। और जसनाथ जी स्वयं तो जाट थे और उनके अनुयायी भी क्या थे, जाट जाति के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं कि हम इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मानसिक है ना लेवल वो थोड़ा सा और ज्यादा खुलता है, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होती है और हमें मतलब फर्क करना, किसी प्रश्नों को उनकी भाषा को बदल के और अनुमान लगाना कि अगले एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न की ये जो क्लास है आप इसे जरूर ही अटेंड करना है। अगर आपने 5 क्लासों में पढ़ा है और अगर उसके बाद में आपने ये क्लास अटेंड नहीं की है तो आपकी जो मेहनत थी ना वो थोड़ी सी व्यर्थ जाएगी। अगर आपने उन 5 क्लासों को पढ़ा और उसके बाद में अगर आपने प्रश्नोत्तरों की एक क्लास कर ली तो मैं कहता हूं कि आपको कोई भी प्रकार की इस टॉपिक में समस्या नहीं आएगी, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले। क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि क्लास थोड़ी लंबी चलेगी और इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल हमने किया है। ओके, चलिए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है। तो जाम्बोजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और याद रखना जाम्बोजी का जन्म तो जन्माष्टमी के दिन होता है परंतु इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, जन्म तो जन्माष्टमी के दिन होता है तो इसलिए आप वहां पर कृष्ण भगवान से मत जोड़ देना। हो सकता है कृष्ण ऑप्शन में ही दिया हुआ परंतु आपको क्या करना है, विष्णु भगवान ही करना है। इसके अलावा जाम्बोजी के लिए गहला गुंगा शब्द का भी प्रयोग किया जाता था और उन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता था। ठीक है, ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। और जाम्बोजी के अधिकांश अनुयायी क्या थे, जाट जाति के थे जो इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि हम कंफ्यूज कहां पर जाकर होते हैं, कि कंफ्यूज हम वहां पर होते हैं जैसे हमने बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं कई बार और हम ये सोचने लगते हैं कि ये प्रश्न इतनी आसान कैसे हुआ, ये प्रश्न इतना आसान कैसे आ गया हमारे एग्जाम में। तब हम क्या करते हैं कि यार जाम्बोजी का तो जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था तो इन्हें कृष्ण का अवतार ही माना जाता है, विष्णु का अवतार हमें भूल जाते हैं। ठीक है, याद रखना है विष्णु का अवतार क्यों माना जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान के उपासक थे। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। याद रखना है, मैं पुनः बता देता हूं कि जाम्बोजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि जाम्बोजी के देवालय किन किन स्थानों पर स्थित हैं, बताएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीपासर गांव जहां पर जाम्बोजी का जन्म हुआ था, समराथल जहां पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, लालासर जहां पर इनका निधन हुआ था, मुकाम जहां पर इनकी समाधि स्थल स्थित है, इसके अलावा जाम्बा, जांगुल और रामड़ावास, ये 3 स्थल और है जिनका संबंध किन से है, जाम्बोजी से है। यहाँ पर जाम्बा में एक सागर भी बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जांगल और रामड़ावास भी जाम्बोजी से संबंधित पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट रहेगा। पीपासर, मुकाम, लालासर, जांगा, जांगा नहीं है यहाँ पर, जाम्बा कर देना। ठीक है, गलती से मिस प्रिंट हो गया, जांगा के स्थान पर आप जाम्बा कर लेना, जांगल और रामड़ावास। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन सही रहेगा। अब कई बार मैंने आपको यह भी बताया था कि इन स्थानों को कालक्रम के अनुसार या जाम्बोजी से संबंधित स्थलों के अनुसार उनको क्रम से व्यवस्थित करना, इस प्रकार के भी ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो पहले पर पीपासर आएगा, दूसरे पर समराथल आएगा, तीसरे पर लालासर आएगा और चौथे पर मुकाम आएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि जसनाथ जी को किसका प्रिय पुत्र माना जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जसनाथ जी जिन्होंने जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, इनका जन्म 1482 के में कतरियासर जो कि बीकानेर में स्थित है वहां पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम था हमीरजी जानी और माता का नाम था रूपादे। हमीरजी जानी और रूपादे का संतान मानी जाते हैं जसनाथ जी। लोहट जी और हंसा देवी किनके माता पिता थे? जाम्बो जी के। लोहट जी और हंसा देवी किनके माता पिता थे? जाम्बो जी के। और हमीर जी जानी और रूपादे किनके माता पिता थे? जसनाथ जी के। जसनाथ जी जिन्होंने गोरखमालिया में लगभग 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसके अलावा जसनाथ जी ने लोहा पांगल नामक एक तांत्रिक का भी घमंड चकनाचूर किया था। और जसनाथ जी के बारे में क्या विशेषता है कि इन्होंने बीकानेर के शासक राव लूणकरण को भी राजपद पाने का वरदान दिया था। अब यहाँ पर यह वरदान देना महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि जसनाथ जी का संबंध बीकानेर रियासत से है। तो जसनाथ जी के समकालीन बीकानेर का शासक कौन था? तब हमारा उत्तर रहेगा राव लूणकरण। ठीक है। और इसके अलावा जसनाथ जी के बारे में कौन सी बातें महत्वपूर्ण है कि इन्होंने इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर के दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि भी दान की थी। ठीक है। और जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? 1506 में आश्विन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। ठीक है। ये सभी बातें हैं, ये महत्वपूर्ण है। आगे इनके बारे में हम प्रश्नों के माध्यम से भी चर्चा करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि लोक विश्वास के अनुसार जसनाथ जी ने किस स्थान पर कठोर तपस्या की थी? अभी बताया था कि लोक विश्वास के अनुसार जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक एक स्थान है। ठीक है। और इनके जो गुरु थे वो गुरु गोरखनाथ जी थे। और गोरखमालिया में इन्होंने लगातार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक गोरखमालिया में कठोर तपस्या की थी जसनाथ जी ने। समराथल वह स्थान है जहां पर 1485 में जाम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी थी, उसका प्रवर्तन किया था। मुकाम वो स्थान है जहां पर जाम्बो जी का समाधि स्थल स्थित है। और वहां पर वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्याओं को बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। यह बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला आप मान सकते हो। गागरोन संत पिपाजी, जहां पर ये संत पिपाजी जो कि खिंची राजपूत थे, और गागरोन का दुर्ग जो कि आहू और काली सिंध नदी के तट पर झालावाड़ में स्थित है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा संत पिपाजी किनके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। ओके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जसनाथ जी ने किस तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था? ठीक है। अब ये प्रश्न है। इसके अलावा इस प्रश्न को थोड़ा सा और बदल कर क्या पूछा जा सकता है कि लोहा पांगल नामक तांत्रिक का संबंध राजस्थान के किस संप्रदाय से था या किस संत से था? ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न को बदल कर भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है लोहा पांगल का संबंध संत जसनाथ जी से है। उनके जो घमंड था उनकी तांत्रिक विद्या का, तो उसे जसनाथ जी ने अपने ज्ञान के बल पे और अपने विवेक के बल पर उसके घमंड को चकनाचूर किया था। ये कोई राक्षस नहीं था, ये एक तांत्रिक था जो तांत्रिक विद्या जानते हैं। आपने सुना होगा तांत्रिकों के बारे में, जो कि शमशान घाट में बैठे रहते हैं और प्रेत आत्मा को अपने वश में करते रहते हैं। ठीक है। ये वही तांत्रिक है। तो उस तांत्रिक का घमंड का चकनाचूर किसने किया था? संत जसनाथ जी ने। तो लोहे पांगल नामक तांत्रिक का संबंध राजस्थान के किस संत से जोड़ा जाता है? तब हमारा उत्तर रहेगा संत जसनाथ जी। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो है लोहे पांगल। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है कि जसनाथ जी ने बीकानेर के किस शासक को राजपद पाने का वरदान दिया था? याद रखना है कि जसनाथ जी ने बीकानेर के किस शासक को राजपद पाने का वरदान दिया था। अब यहाँ पर राजपद पाने वाली जो बात है ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आकर हो जाती है कि जसनाथ जी जो कि बीकानेर रियासत से संबंधित है, कतरियासर गांव के थे, तो जसनाथ जी के समकालीन बीकानेर का शासक कौन था? जसनाथ जी के समकालीन बीकानेर रियासत का शासक कौन था? तब हमारा उत्तर रहेगा राव लूणकरण। कौन सा? राव लूणकरण था, जो कि किसके समकालीन था? संत जसनाथ जी के समकालीन था। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जसनाथ जी ने किस वर्ष जीवित समाधि ली थी? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी में 1506 में मात्र 24 वर्ष की आयु में ही कतरियासर में जीवित समाधि ली थी। जिस प्रकार रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी ना, उसी प्रकार संत जसनाथ जी ने भी मात्र 24 वर्ष की आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी। कब? 1506 में। अब सन 1500 ईस्वी में क्या संबंध है कि 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बो जी, क्योंकि एक ही क्षेत्र के थे, दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, तो जसनाथ जी और जाम्बो जी का जो परस्पर मिलन होता है वो 1500 ईस्वी में होता है। और 1506 में क्या होता है? जसनाथ जी जीवित समाधि लेते हैं और 1544 में राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले दादू दयाल जी का अहमदाबाद में जन्म होता है। ये सभी बातें, ये सभी प्रश्न, ये सभी सन सभी के सभी महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संत जसनाथ जी ने किस प्रकार के ईश्वर के उपासक थे? तो याद रखना है, जसनाथ जी हो या जाम्बो जी, संत पीपा जी हो या संत धन्ना जी, इन्होंने निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। ठीक है, तो सगुण साकार ईश्वर की प्रार्थना करना गलत होता है। बी नंबर ऑप्शन सही होता है, निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की उपासना। ठीक है, तो केवल मूर्ति के रूप में ईश्वर की तांत्रिक शक्ति ये भी नहीं है। अगर सगुण भक्ति उपासक होते तो ये मूर्ति पूजा के समर्थक होते, परंतु जसनाथ जी निर्गुण एवं निराकार भक्ति के उपासक थे और गुरु परंपरा में नाम स्मरण में ध्यान रखते थे। तो वो क्या थे? निर्गुण एवं निराकार ईश्वर। निर्गुण शब्द जब भी आता है तो उसके साथ दो बातें आप ऑटोमेटिक जोड़ लेना कि पहली नाम स्मरण, दूसरी गुरु परंपरा। और सगुण भक्ति आती है तो वहां पर मूर्ति पूजा या भगवान के एक आकार को महत्व दिया जाता है। ओके, इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं कि जसनाथ जी के जो उपदेश है वो सिमुदड़ा एवं कोंडा नामक ग्रंथों में भी संग्रहित है। याद रखना, सिमुदड़ा और कोंडा। सिमुदड़ा और कोंडा जो ग्रंथ है उनका संबंध किन से है? तो जसनाथ जी से है। सिमुदड़ा, कोंडा, याद रखना है। सिमुदड़ा और कोंडा नामक जो ग्रंथ है उनका संबंध किन से है? तो जसनाथ जी से है। लोहा पांगल का संबंध जसनाथ जी से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जसनाथ जी ने मोक्ष प्राप्ति हेतु किस पर बल दिया था? ठीक है, ये जो अभी हमने प्रश्न किया था उसी का एक प्रवर्तित रूप है, यज्ञ और हवन नहीं। गुरु के निर्देश और नाम स्मरण पर बल दिया था। मैंने आपको अभी बताया था कि जहां पर भी आपको ये लगे कि निर्गुण और निराकार भक्ति के उपासक है, वहां पर ये दोनों ऑप्शन हमारे सदा सत्य रहेंगे। गुरु के निर्देश पर और नाम स्मरण पर बल दिया था। जसनाथ जी ने राज पूजा, दान और तीर्थ स्नान इनको भी महत्व नहीं दिया था। इन्होंने कहा था कि आप चाहे गृहस्थ जीवन जिए या सन्यासी जीवन जिए, आपको प्रतिदिन सुबह शाम गुरु के जो बताए हुए नियम हैं उनको पालन करना है और नाम स्मरण को ही अपनी आत्मा की मोक्ष का सबसे बड़ा साधन आपको बनाना है।
ठीक है, मैं पुनः बता देता हूं कि निर्गुण और निराकार में आते ही आपके सामने दो ऑप्शन ऑटोमेटिक जुड़ जानी चाहिए, गुरु परंपरा और नाम स्मरण। ओके, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय की प्रसिद्ध परंपरा है? तो अग्नि नृत्य है जसनाती संप्रदाय की। जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है वो रात्रि जागरण होता है, उसमें अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं, इसलिए राजस्थान में ये अग्नि नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा। जिस प्रकार रामदेव जी के अनुयायी होते हैं कामड़ जाति के, वो 13 ताली नृत्य करते हैं मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ, उसी प्रकार जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं जागरण के समय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जसनाती संप्रदाय में किस पक्षी को पवित्र माना जाता है? तो अगर आपने हमारी जो क्लासें थी उसमें अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जसनाती संप्रदाय में मोर की पक्षी को अधिक पवित्र माना जाता है, और उनकी जो पंख होती है ना, उनकी पंखों को या तो उनके समाधि स्थल पर या उनके जो बने हुए मंदिर हैं वहां पर आपको अवश्य देखने को मिलेगी। वैसे पंख, मोर पंख को सभी धर्मों में या सभी मंदिरों में, सभी संप्रदाय में महत्व दिया जाता है, परंतु जसनाती संप्रदाय में इसे विशेष रूप से जोड़ा गया है। जसनाती संप्रदाय में कि जसनाती संप्रदाय के जो समाधि स्थल है, मंदिर है, वहां पर हमें किस पक्षी के पंख देखने को मिलते हैं? तो वो है मोर पक्षी। कौन है? मोर। ऐसा नहीं है, गरुड़ नहीं है और कबूतर भी नहीं है। ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कतरियासर में कौन कौन सी सप्तमी को मेला लगता है? अब आज तक ना इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। एक तो हमने जाम्बोजी के बारे में प्रश्न किया था कि जाम्बोजी का जो पवित्र स्थल है मुकाम, वहां पर मेला कब कब लगता है? फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को। ये प्रश्न अभी तक शायद ही पूछा गया है, और अगर वो पूछा गया है तो ये प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है कि कतरियासर में कौन कौन सी सप्तमी को मेला लगता है। आपको याद होना चाहिए आश्विन शुक्ल सप्तमी, उस दिन क्या हुआ था कि जसनाथ जी ने समाधि ली थी। इसके अलावा माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी, माघ की, चैत की और आश्विन की, इन तीनों हिंदी महीनों में जो चांदन पंखवाड़े की जो सप्तमी होती है उनको कतरियासर में प्रसिद्ध प्रमुख मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है जिसमें आश्विन शुक्ल, माघ शुक्ल और चैत्र शुक्ल की सप्तमी को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है कतरियासर में। ठीक है, तो जसनाथ जी के बारे में एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि जसनाथ जी से संबंधित अगर कोई स्थल का नाम आता है तो वो है कतरियासर, उसके अलावा और किसी भी स्थान का नाम नहीं आता है। जसनाथ जी से संबंधित अगर किसी ग्रंथ का नाम आता है तो वो है सिंगुदड़ा और कोंडा। ठीक है, दो बातें। तीसरी बात, जसनाथ जी से संबंधित व्यक्ति जिसमें एक आता है लोहा पांगल जो कि तांत्रिक था, जिसका घमंड का चकनाचूर किया था जसनाथ जी ने। दूसरा आता है राव लूणकरण जिसे बीकानेर के राजपद पाने का आशीर्वाद दिया था। तीसरा आता है सिकंदर लोधी जो दिल्ली का शासक था, जिन्होंने जसनाथ जी के चमत्कारी घटनाओं से प्रभावित होकर के उन्हें कतरियासर के पास जमीन भी आवंटित की थी, भूमि दान की थी। तो ये तीन वो व्यक्ति है जिनका संबंध जसनाथ जी से है। और इसके अलावा क्या बात है कि जसनाथ जी ने निर्गुण एवं निराकार भक्ति पर बल दिया था। ठीक है, और इसके अलावा कौन सी महत्वपूर्ण बात है कि इस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, मोरपंख को अधिक महत्व दिया जाता है, और वर्ष में 3 बार जसनाथ जी का मेले का आयोजन किया जाता है। वो कौन सी है 3 तिथियां हिंदी कैलेंडर के अनुसार? तो वो है आश्विन शुक्ल, चैत्र शुक्ल और माघ शुक्ल की सप्तमी को। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो राइट रहेगा।
याद रखना है और इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके ध्यान में रखना है। ये प्रश्न आगामी एग्जामों में आने योग्य है और आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है संत दादू दयाल जी के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ 4 संतों के बारे में बात की है, अब बात करते हैं दादू दयाल जी के बारे में। तो राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो कबीर है वो संत दादू दयाल जी को कहा जाता है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। हुआ कब था? 1544 ईस्वी में। बाद में ये 1568 में सांबर जयपुर में आकर के रहने लगे थे और इनके गुरु का नाम था वरदानंद या बुड्ढन जी महाराज। तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी को। अब कारण क्या है कि इन्हें राजस्थान का कबीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कबीर के द्वारा जिस नीतियों को बनाया गया था उन्हीं के अनुरूप खुद को डाला था। जैसे कबीर जी ने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबरों का विरोध किया था, नाम स्मरण में ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना, उपदेश देना, ये सभी बातें जो कबीर की थी वो सभी की सभी बातें हमें दादू दयाल जी में मिलती हैं। इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ माना जाता है? तो ये पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दादू दयाल जी का राजस्थान से संबंध है, परंतु हम क्या करते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो हम भूल जाते हैं या उसे इग्नोर कर देते हैं कि उनका जन्म स्थान है राजस्थान है या राजस्थान से बाहर, इसलिए कंफ्यूज हम हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसका भी एक प्रश्न बनाकर आपके सामने लिया है ताकि हम कंफ्यूज न हो कि राजस्थान में कबीर के नाम से प्रसिद्ध दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर होता है? गुजरात के अहमदाबाद में होता कब है? 1544 ईस्वी में। ठीक है, कब होता है? 1544 ईस्वी में राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी का जन्म होता है और इनके गुरु का नाम बुड्ढन या वरदानंद दोनों भी मिलते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी ने किस संत से दीक्षा ग्रहण की थी? तो जैसा कि अभी बताया था, याद रखना है रामानंद जी के शिष्य नहीं थे। अब कई बार हम क्या करते हैं कि बुड्ढन जी या वरदानंद जी का हमें नाम पता नहीं होता है और हम उस प्रश्न में या हमें इनके बारे में पढ़ाया नहीं है, तब हम क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगा के क्या करते हैं कि इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, तो कबीर जी किनके शिष्य थे? कबीर जी के बारे में हमने पढ़ा होगा या हमारे ध्यान में होगा कि वो संत रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? या तो रामानंद जी का शिष्य बना देते हैं उन्हें, या उन्हें कबीर जी का शिष्य बना देते हैं और हम क्या करते हैं? उस प्रश्न को राइट भी मान लेते हैं। जैसे हम पहले अटेम्प्ट करते हैं ना कि पहली बार में हमने 90% कर दिए 150 में से, तो 90 तो हमारे सही है। ठीक है, अब उसके बाद में हम चांस ऊपर ला लेंगे, जिसमें कंफ्यूज होगा हम वो प्रश्न करेंगे। ठीक है, और इस प्रश्न को हम क्या करते हैं? आसान सा समझकर इसे सही मान लेते हैं, जबकि वो घर पे आके देखते हैं तो वो हमारा प्रश्न वहां पर गलत होता है। ठीक है, कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, हमारे साथ भी घटी है, हो सकता है आपके साथ भी घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विवेक का काम करना है, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है वो थोड़ा चेंज है। वो आपके सीधा ऐसा नहीं है कि रटने पर आधारित नहीं है, वो आपके विवेक पर, आपके ज्ञान पर, आपके अवबोध पर आधारित है कि आप उस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हो। ठीक है, तो याद रखना है आपको, बुड्ढन या वरदानंद जी दादू दयाल जी के गुरु थे। दादू दयाल जी ने जो दीक्षा प्राप्त की थी वो बुड्ढन जी महाराज या वरदानंद जी महाराज से प्राप्त की थी। ये दोनों नाम आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, हो सकता है बुड्ढन जी महाराज मिले, हो सके उनका नाम बुद्धानंद या वरदानंद ये मिले, परंतु ये दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। हाँ, ये दो ऑप्शन जरूर मिलेंगे, रामानंद जी वाला और कबीर जी वाला, ये दो ऑप्शन आपको पक्का मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन था वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी ने 1568 में किस स्थान पर आकर रहने लगे थे। दादू दयाल जी जब तक अहमदाबाद में थे तब तक उनके मन में किसी भी प्रकार की ऐसी शंका नहीं थी कि वो एक अपना पंथ बनाएंगे, अपने शिष्य जोड़ेंगे और लोगों को उपदेश देंगे। परंतु जब वो सांबर आकर के रहने लगे थे, कब रहने लगे थे? 1568 में। कब? 1568 में सांबर नामक एक स्थान था जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। वहाँ पर आकर आने लगे थे, रहने लगे थे और यहीं पर उन्होंने अपनी दुनिया का कार्य प्रारंभ किया। और यही वो स्थान है जहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम जनसाधारण को उपदेश दिए थे। और इसके बाद में इसी स्थान से उन्होंने अपने पंथ यानी कि दादू पंथ का प्रारंभ भी किया था। याद रखना है सांबर क्यों महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में सबसे पहले दादू दयाल जी सांबर आकर रहने लगे थे 1568 में। और इसी स्थान पर उन्होंने सबसे पहले अपने अनुयायियों को या भक्तों को उपदेश दिया था, जनमानस को उपदेश दिया था। कहाँ पर? सांबर में। दूसरा पॉइंट इसमें और महत्वपूर्ण यह बनता है कि सांबर ही वो स्थान है जहां से दादू दयाल जी ने अपने पंथ यानी कि दादू पंथ का प्रारंभ किया था। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। नारायणा है, सांगानेर है, ये भी दादू दयाल जी से संबंधित स्थल है। इनके बारे में हम आगे प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम जनसाधारण को उपदेश कहाँ दिए थे। तो मैंने ना इनके अलग अलग प्रश्न भी बना कर ले ताकि आपको ध्यान में रहे, आपके दिमाग में रहे। तो दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम जनसाधारण को उपदेश कहाँ पर दिए थे? सांबर नामक स्थान पर दिए थे। मुकाम, कतरियासर, गागरोन ये अलग अलग संतों से संबंधित है। मुकाम का संबंध जाम्बोजी से, कतरियासर जसनाथ जी से और गागरोन का संबंध संत पीपा जी से है। और दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम जनसाधारण को उपदेश कहाँ पर दिए थे? तब हमारा उत्तर रहेगा सांबर। सांबर में आकर कब रहने लगे थे? 1568 में। ओके, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू पंथ का प्रारंभ किस स्थान से माना जाता है। तो अभी हमने जिक्र किया था कि दादू दयाल जी सांबर आए और सांबर में ही उन्होंने अपनी दुनिया स्थापित की। और दुनिया स्थापित करने के बाद में इन्होंने जनमानस को उपदेश देना प्रारंभ किया था। और सांबर में ही उनके शिष्य बन गए थे, काफ़ी लोग उनके शिष्य बन गए थे। और तभी से उन्होंने अपने पंथ यानी कि दादू पंथ को शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? सांबर से की थी। कहाँ से? सांबर से। आमेर नहीं है, नारायणा नहीं है और मेड़ता भी नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको, सांबर वो स्थान है जहां पर दादू दयाल जी के द्वारा अपने पंथ यानी कि दादू पंथ की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस प्रश्न को आप विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए याद रखना है। ओके, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था। अब यहाँ पर जो प्रथम पुत्र है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दादू दयाल जी का वही प्रथम पुत्र आगे चलकर उनका शिष्य बने था। तो सांबर में नामक स्थान पर ही 1575 में दादू दयाल जी के प्रथम पुत्र यानी कि गरीबदास जी का जन्म हुआ था। और उसके बाद में मिस्कन दास का जन्म हुआ था। और बाद में उनकी दो पुत्रियां भी थी, शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी। याद रखना है, गरीबदास और मिस्कन दास है दादू दयाल जी के पुत्र थे और शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी उनकी दो पुत्रियां थी। ओके, यहां पर बात प्रथम पुत्र की है तो वो है गरीबदास। ओके, याद रखना है, गरीबदास दादू दयाल जी की प्रथम पुत्र थे जो आगे चलकर उनके शिष्य बने थे। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी ने मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु किस स्थान की यात्रा की थी। दादू दयाल जी ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी, क्योंकि यहाँ पर अकबर ने एक इबादत खाना की स्थापना की थी और वहाँ पर धर्म के बारे में, अलग अलग धर्मों के बारे में चर्चा करने हेतु भारत से विभिन्न भागों में अनेक संतों को आमंत्रित किया था, जिसमें राजस्थान में
दादू दयाल जी भी गए थे उनके आमंत्रण पर। ठीक है, याद रखना फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा में स्थित है। दादू दयाल जी ने मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु 1585 ईस्वी में, सन याद रखना है 1585, कब यात्रा की थी? 1585 में फतेहपुर सिकरी की यात्रा की थी संत दादू दयाल जी के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी की भेंट आमेर के किस शासक से होने का उल्लेख मिलता है? अब ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब इसमें कौन सी बात महत्वपूर्ण है वो बताता हूं कि दादू दयाल जी के समकालीन जयपुर रियासत का शासक कौन था। जिस प्रकार जसनाथ जी के संबंधित पूछा था ना, उसी प्रकार मैं बता देता हूं। क्योंकि दादू दयाल जी ने अपना जो स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो सांबर, आमेर, नारायणा यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है, तो उस समय ये सभी स्थल जयपुर से संबंधित है, जयपुर रियासत के अधीन है। तो उस समय जयपुर का शासक कौन था? मान सिंह था। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आता तो इसका उत्तर आ जाता, परंतु मैंने आपको एक बार इस प्रकार का प्रश्न बनाकर आपके सामने जो बात थी वो स्पष्ट भी कर दी है कि दादू दयाल जी के बारे में जयपुर का समकालीन शासक कौन था, तो वो था मान सिंह। ठीक है, मान सिंह आपको याद रखना है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी के पार्थिव शरीर को किस पहाड़ी के नीचे रखा गया था? दादू दयाल जी के पार्थिव शरीर को किस पहाड़ी के नीचे रखा गया था? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। बेराणा की पहाड़ियां, जिसे दादू की खोल के नाम से वर्तमान में प्रसिद्ध है, उसी पहाड़ी के ऊपर दादू दयाल जी के जो पार्थिव शरीर था उनको छोड़ा गया था। क्यों छोड़ा गया था? कि उनकी जो इच्छा थी यही थी कि जैसे ही मेरा निधन हो जाता है तो उसके बाद में ना मुझे दफनाना, ना मेरा दाह संस्कार करना, बल्कि मेरे शरीर को पशु पक्षियों के खाने हेतु उस पहाड़ी पर जाकर के छोड़ देना। ठीक है, और दादू पंथी में आज भी इसी परंपरा को माना जाता है, जिसमें शरीर को ना तो दाह संस्कार किया जाता है, ना ही समाधि दी जाती है, बल्कि उसे शरीर को पशु पक्षियों के खाने हेतु, उनके पेट भरने हेतु छोड़ दिया जाता है। गोरखमालिया पहाड़ियाँ जो कि जसनाथ जी से संबंधित है, अरावली और गिरनार का संबंध नहीं है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट रहता है। और एक चीज याद रखना कि दादू दयाल जी का जो निधन था वो नारायणा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नारायणा, जयपुर में। कब हुआ था? 1603 में हुआ था। याद रखना है आपको, नारायणा नामक गांव 1603 ईस्वी में दादू दयाल जी का निधन हुआ था और उन्हें बेराणा की पहाड़ियों पर उनके शरीर को छोड़ा गया था ताकि उनसे पशु पक्षी अपना पेट भर सके। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो दादू दयाल जी की जो दादू पंथी की जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा नामक स्थान पर स्थित है। नारायणा कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और नारायणा में ही 1603 में दादू दयाल जी का निधन हुआ था। कहाँ पर? नारायणा में ही दादू दयाल जी का निधन हुआ था। अब दादू दयाल जी के बारे में देखो आप कि सबसे पहले वो अहमदाबाद में उनका जन्म होता है, उसके बाद में वो 1568 में सांबर में आते हैं, इसके बाद में 1585 में फतेहपुर सिकरी जाते हैं, 1602 में वे फुलेरा के समीपवर्ती गांव में आकर के रहने लगते हैं, 1603 में नारायणा में उनका निधन हो जाता है और उसके बाद में उन्हें बेराणा की पहाड़ियाँ, जिसे दादू की खोल के नाम से जाना जाता है, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाता है। और नारायणा ही दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो दादू दयाल जी के जो उपदेश थे वो कौन सी भाषा में थे? संदूकड़ी भाषा में और ढूंढानी भाषा में उनके द्वारा ज्यादातर उपदेश दिए गए थे। संस्कृत भाषा में नहीं, फारसी भाषा में नहीं, ब्रज भाषा में भी नहीं, सांदूकड़ी लिखा गया है, सांदूकड़ी। ठीक है, सांदूकड़ी भाषा में उनके द्वारा उपदेश दिए गए थे। ये संदूकड़ी भाषा कौन सी है? जो कि ढूंढाड़ी अंचल में आम बोलचाल की जो भाषा है, उसी आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। क्योंकि ये जो जितने भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तो सर्वप्रथम
किसी ने भागवत गीता को पढ़ी है, किसी ने रामायण पढ़ी है, किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ा है, उन ग्रंथों को समझा और उन्हें जनमानस, ताकि आम लोग उन्हें, जैसे भागवत गीता है, आम लोग उन्हें पढ़कर समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग अनपढ़ भी हैं, तो उसी ज्ञान को उन्होंने क्या किया कि आम बोलचाल की भाषा में लोगों के सामने रखा, ताकि लोगों को उनके जीवन के बारे में, उनके मानव होने के जो कर्म हैं, उन सभी के बारे में उनको अवगत करा सके। इसलिए जितने भी संत हैं उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, उस भाषा में ही अपने उपदेश दिए थे और उसी भाषा में अपने जो ग्रंथ थी उनकी रचनाएं भी की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दादू दयाल जी ने कबीर की तरह किन मूल्यों को माना था? पहला है सुख, सुविधा और धन। दूसरा ऑप्शन है सुखवादी आचरण और मोक्ष के मूल्य। तीसरा है युद्ध और शासन और चौथा है कर्मकांड और जाति व्यवस्था। डी ऑप्शन यहां पर गलत होता है, सी ऑप्शन भी यहां पर गलत होता है। सुख सुविधा और धन, ये भी यहां पर ऑप्शन गलत होता है। बी नंबर ऑप्शन है वो यहां पर राइट रहता है। सुखवादी, सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को महत्व दिया था। याद रखना है, दादू जी ने कबीर की तरह सुधारवादी आचरण, सुखवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाला था और उन्हें जो कबीर के द्वारा जिन विचारों को अपनाया गया था वो ही दादू दयाल जी के द्वारा अपनाए गए थे। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो राइट रहेगा। सुखवादी के साथ आप एक शब्द और जोड़ लेना, सुधारवादी, क्योंकि संतों का मुख्य उद्देश्य ही क्या था कि समाज को सुधार करना है, उनके जो बाह्य आडंबर और कर्मकांड है उनको समाप्त करना है, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी ने किसका घोर विरोध किया था? पहला ऑप्शन है कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और रूढ़िवादिता। दूसरा है भक्ति और नाम स्मरण का, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। गुरु परंपरा, ये भी गलत होता है। सरल भाषा में उपदेश, ये भी गलत होता है। ये तीनों बातें दादू जी से संबंधित है, सत्य है, परंतु दादू जी ने विरोध किसका किया था? इन तीनों बातों का तो समर्थन किया था। विरोध किसका किया था? कर्मकांड का, बाह्य आडंबरों का, रूढ़िवादी का, जाति प्रथा का, मूर्ति पूजा का, इन सभी का इन्होंने विरोध किया था और जो जातिगत भेदभाव है उनको भी समाप्त करने का प्रयास किया था और लोगों को इस बात की शिक्षा दी कि हम सिर्फ मानव हैं और मानव होने के नाते हमें सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। याद रखना है आपको, सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, इस बात पर बल दिया था दादू दयाल जी ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू पंथ के 52 स्तंभ किसे कहा जाता है? ठीक है, अब इसमें ज्यादातर कंफ्यूज वाला है नहीं है, परंतु मुझे लगा कि हम कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब प्रश्न इस प्रकार का आ जाए और ऑप्शन इस प्रकार किया जाए तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखना है आपको कि दादू जी के टोटल 152 शिष्य थे, जिनमें 100 एकांतवास में रहने लगे थे, जबकि 52 ऐसे अनुयायी थे जो कि इधर उधर घूम फिर करके अपने उपदेश देते थे। दादू पंथ के जो नियम थे उनके बारे में लोगों को अवगत करवाते थे। तो उन्हीं 52 शिष्यों को दादू संप्रदाय में 52 स्तंभ कहा जाता है। किनको? शिष्यों को कहा जाता है। 52 ग्रंथों को नहीं कहा जाता है, 52 मंदिरों को नहीं कहा जाता है, 52 मेलों को नहीं कहा जाता है, बल्कि कहा जाता है 52 शिष्यों को। दादू पंथी में 52 जो शिष्य हुए हैं जिन्होंने घूम फिर करके दादू पंथी के जो उपदेश थे, दादू दयाल जी के जो उपदेश थे, जो नियम थे, उनको लोगों को अवगत कराने हेतु घूम फिर करके उनकी शिक्षा दी थी। उन्हीं 52 शिष्यों को दादू संप्रदाय में 52 स्तंभ कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? गरीबदास, मिस्कंदास, सुंदरदास, रजब जी, ये चारों थे। पिपा, धन्ना, रामानंद कबीर नहीं थे। जाम्बोजी, जसनाथ जी, गोरखनाथ, लूणकरण भी नहीं थे। मीरा, भोजराज, रैदास, रतन सिंह ये भी
नहीं थे। गरीबदास जो कि दादू जी का प्रथम पुत्र था, मिस्कन दास भी दादू जी का पुत्र था। इसके अलावा सुंदरदास, रजब जी, माधो दास, जन गोपाल, जगजीवन, बाखन जी आदि प्रमुख शिष्य थे दादू दयाल जी के। वैसे तो 152 शिष्य थे, परंतु ये जो शिष्य हैं ये प्रसिद्ध शिष्य थे, ये मुख्य शिष्य थे, इसलिए हमको इनके नाम ही याद रखते हैं। 152 शिष्यों के नाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि मान लो कि एग्जाम में 2 या 3 शिष्यों के बारे में पूछ करके और उनके बारे में पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था, ये किन के शिष्य थे। अगर आपको उन शिष्यों के बारे में पता हो कि ये उस गुरु के या उस संत के शिष्य है, तब तो आप उत्तर करना ही है। अगर फिर भी आपको लगे कि मुझे इस प्रश्न को करना ही है, चांस लेना ही है कि कहीं हो सकता है कि सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, तब आपको अगर किसी अनजाने व्यक्ति का नाम दिया होता है और उनके संत के बारे में पूछा जाता है, तो आप ज़्यादातर अगर चांस रहे तो दादू दयाल जी को ही करना है। किनको करना है? दादू दयाल जी को करना है, क्योंकि उनके क्या थे, 152 शिष्य थे। ये बात मेरे गुरु ने मुझे बताई थी और मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दादू पंथ में किस संत को नागा संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो दादू दयाल जी के जो शिष्य थे उनके द्वारा अलग अलग संप्रदाय की स्थापना की गई थी। जैसे किसी के द्वारा खाकी शाखा चलाई गई थी, किसी के द्वारा नागा शाखा चलाई गई थी। तो नागा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे संत सुंदरदास जी, जिनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुंदर विलास, ठीक है। तो नागा जो संत है, जो संप्रदाय है, उनका प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो सुंदरदास जी के द्वारा किया गया था। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रजब जी ने दादू संप्रदाय की कौन सी शाखा को चलाया था। तो रजब जी ने खाकी शाखा को, कौन सी शाखा को? खाकी शाखा को। नागा शाखा को सुंदरदास जी के द्वारा। रजब जी जो कि कहाँ के वासी थे? सांगानेर के थे। सुंदरदास जी कहाँ के थे? दौसा के थे। रजब जी जाति से पठान थे और सुंदरदास जी खंडेलवाल वैश्य थे। सुंदरदास जी के द्वारा नागा पंथ का चलाया गया था और रजब जी के द्वारा खाकी पंथ को चलाया गया था। और रजब जी की एक विशेषता क्या है कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, क्योंकि ये शादी के लिए जा रहे थे और तभी उनके कानों में दादू जी के उपदेश पड़े थे और उसके बाद में वो दादू जी के अनुयायी बन गए थे और पूरे जीवन भर उसी दूल्हे के वेश में रहे थे। और रजब जी के द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे कि रजब वाणी, सर्वंगी, ज्ञान समुंदर, बावनी, रामसिंह टक आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना भी की गई थी। और याद रखना है, रजब जी का अगर संबंध पूछा जाता है तो वो सांगानेर से थे और इनकी जो प्रधान पीठ है वो भी कहाँ पर स्थित है? सांगानेर में स्थित है। और कौन सी बात महत्वपूर्ण है दादू संप्रदाय में कि दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल है उसे अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल है उसको हम अलख दरीबा कहते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हरडेवाणी, अंगवधु, ये दो जो ग्रंथ हैं उनका भी संबंध अगर पूछा जाता है तो वो दादू संप्रदाय से है और दादू जी की जो शिक्षाएं हैं उनको इन ग्रंथों में संकलित किया गया है, अंगवधु और हरडे वाणी। ओके, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हरडे वाणी में किन संतों की वाणियों का संकलन किया गया है? तो जैसा कि अभी बताया था, दादू जी के शिष्यों संत दास और जगन्नाथ के जो उपदेश हैं उनको संकलित किया गया हरडे वाणी में। और अंगवधु है उसमें संत रजब जी और उनके शिष्यों के बारे में जो विचार है, जो उपदेश है, वो संकलित किए गए हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको मोटा मोटा कि अंगवधु और हरडे वाणी जो कि ग्रंथ है उनमें हमें किस संप्रदाय की शिक्षाओं का संकलन मिलता है? तो वो है दादू पंथ। कौन सा? दादू पंथ। रामानंद और कबीर नहीं है, संत पीपाजी और धन्ना जी नहीं है, जाम्बो जी और जसनाथ जी भी नहीं है। जाम्बो जी से संबंधित हमने जम संहिता, जम सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जसनाथ जी से सिमुद्रा और कोंडा।
संत पिपाजी से संबंधित है भक्तमाल, और संत पिपाजी से संबंधित है चितावनी, 17वीं शताब्दी का हस्तलिखित ग्रंथ है, और संत धन्नाजी से संबंधित है भक्तमाल जो कि प्रियदास के द्वारा रचित है। ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रजब जी की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है। जैसा कि अभी बताया था, रजब जी जो कि स्वयं सांगानेर के से पठान थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, दादू जी के उपदेशों का बखान करते थे, उनका उपदेश देते थे, और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो रजबवाणी, सर्वंगी, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामचरित अटक आदि प्रमुख ग्रंथ है, और सांगानेर में इनकी प्रधान पीठ भी स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और रजब जी के जो शिष्य थे वो रजबपंथी कहलाते थे। सांगानेर करना है, मुकाम में जाम्बोजी की, नारायणा में दादूपंथी की, और गागरोन का संबंध संत पिप्पाजी से है। अगला हमारा प्रश्न है सुंदरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है। सुंदरदास जी जिन्होंने नागा शाखा का प्रवर्तन किया था, इनका संबंध दौसा से है। ये खंडेलवाल विषय थे, और इनके द्वारा जो रचित प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है सुंदर विलास। कौन सा है? सुंदर विलास। जंबवाणी नहीं है, जंबवाणी, पिपावाणी और भक्तमाल ये तीनों ग्रंथ नहीं है, बल्कि सुंदर विलास है जिनका संबंध सुंदर दास जी से है, और जो कि संत दादू जी के शिष्य थे, और इन्होंने दादू संप्रदाय की एक शाखा नागा शाखा का प्रवर्तन भी किया था। सुंदरदास जी के द्वारा कुल ग्रंथ थे 42 ग्रंथों की रचना की गई थी, और जिनमें सुंदर विलास ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अब तक हमने दादू दयाल जी, दादूपंथी और उनके शिष्य सुंदरदास जी और रजब जी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि मीराबाई का जन्म किस वर्ष माना जाता है। तो मीराबाई का जन्म माना जाता है 1498 ईस्वी को। कब माना जाता है? 1498 ईस्वी को। कुड़की नामक गांव है वहाँ, जो कि पाली में स्थित है, वहाँ पर मीराबाई का जन्म स्थान माना जाता है। और ये मेड़ता के राठौड़ राव दुद्दा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है कि मीराबाई का जन्म किस गांव में हुआ था। तो वो गांव था कुड़की। कौन सा गांव है? कुड़की, याद रखना है, जो कि कहाँ पर स्थित है? पाली में स्थित है। मेड़ता में नहीं है, सांगानेर में भी नहीं है, नारायणा में भी नहीं है। सांगानेर में रजब जी का, नारायणी में दादूपंत की पीठ है। और मेड़ता किससे संबंधित है? मेड़ता वैसे तो देखा जाए तो मीराबाई से ही संबंधित है, क्योंकि मीराबाई के जो दादा थे राव दुद्दा, वो यहीं के राठौड़ थे, मेड़ता के। परंतु यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था कि मीराबाई का जन्म किस गांव में हुआ था। तो वो है कुड़की में। यहाँ पर आप मेड़ता नहीं करना है, आपको क्या करना है? कुड़की गांव करना है। कौन सा गांव करना है? कुड़की गांव करना है, जो कि पाली में स्थित है। 1498 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। अगला हमारा प्रश्न है कि मीराबाई का पालन पोषण किसके यहाँ हुआ था। क्योंकि मीराबाई की जो माता थी वो उनकी अल्प आयु में ही उनका निधन हो जाता है। तो उसके बाद में मीराबाई का जो लालन पोषण है वो उनके दादाजी राव दुद्दा के यहाँ होता है। ठीक है, तो याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। गुरु रैदास के यहाँ नहीं। मीराबाई के जो गुरु थे वो गुरु रैदास जी थे। भोजराज जो इनके पति थे, और राजा राणा विक्रमादित्य कौन थे? तो राणा विक्रमादित्य मीराबाई के जेठ थे। ठीक है, भोजराज जी के बड़े भाई। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। दादाजी राव दुद्दा के यहाँ मेड़ता में ही मीराबाई का पालन पोषण हुआ था। और मीराबाई के मन में जो कृष्ण भक्ति का बीजारोपण हुआ था वो भी मीराबाई के दादी जी से ही हुआ था बाल्यावस्था में। मीराबाई की माता का नाम कसूब कंवर था, जो कि मीराबाई की अल्प आयु यानी कि 3 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया था। आगे बात करते हैं मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। तो याद रखना है, इनके बारे में मैं सभी बातें बता देता हूँ। मीराबाई जो कि मेड़ता के राठौड़ राव दुद्दा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। जन्म 1498 कुड़की में हुआ था, और इनका विवाह हुआ था
मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। ठीक है, वंश भी पूछा जा सकता है। तो मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश है और उनका पुत्र है, सांगा का पुत्र है, भोजराज के साथ है मीराबाई का विवाह हुआ था। ठीक है, भोजराज के साथ हुआ था और हुआ कब था? 1516 ईस्वी में। कब हुआ था? 1516 ईस्वी में। और विवाह के कुछ समय के बाद ही इनके पिता भोजराज जी का निधन हो जाता है और उसके बाद में ये मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगती हैं। जो उनके जो जेठ थे विक्रमादित्य को ये चीज़ पसंद नहीं थी और विक्रमादित्य ने कई बार सर्प से कटवाने की प्रयास किया था, विष देकर भी मारने का प्रयास किया था मीराबाई को, परंतु वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहना नहीं छोड़ा। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की थी हर एक मुसीबत के समय। अगला हमारा प्रश्न है कि मीरा किस स्थान का परित्याग करके वृंदावन चली गई थी? अब ये यहाँ पर कालक्रम के अनुसार आपने पढ़ा होगा, अगर आपने क्लासों में पूरा ध्यान दिया होगा, मैंने हर एक बात आपको बड़े विस्तार से बताई थी, तब आप इस प्रश्न का हल बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। कैसे? देखो, कुड़की में जन्म हुआ, मेड़ता में लालन पोषण हुआ, मेवाड़ में इनका विवाह हुआ और भोजराज की मृत्यु के बाद में ये कहाँ पर चले गए थे? वृंदावन चली गई थी। कहाँ पर? वृंदावन चली गई थी। और वृंदावन से वो कहाँ पर गई थी? गुजरात के रणछोड़, डकोर नामक गांव था, वहां पर रणछोड़ जी का जो मंदिर है वहां पर चले गए थे। याद रखना है वृंदावन किस स्थान को छोड़ के चली गई थी, तो याद रखना आपको चित्तौड़। यहां पर आपको मेड़ता भी नहीं करना है, कुड़की भी नहीं करना है, सांगानेर भी नहीं करना है, याद रखना चित्तौड़। भोजराज जी की मृत्यु के बाद में ही चित्तौड़ को त्याग करके ये वृंदावन चली गई थी और वृंदावन में कुछ समय व्यतीत करने के बाद में वो वहां से कहाँ गए थे? गुजरात के द्वारका जो रणछोड़ जी का मंदिर है डकोर नामक गांव में, वहां पर आकर रहने लगी थी और वही उसी मंदिर में अंत में कृष्ण भक्ति करते करते हुए कृष्ण जी में ही लीन हो गई थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मीराबाई ने कृष्ण भक्ति का बीजारोपण किससे प्राप्त किया था? तो हमने क्लास में भी बताया था कि जब मीराबाई छोटी थी, अल्प आयु में थी, तब उन्होंने एक शादी में एक दूल्हे को जाते हुए देखा था। तब उन्होंने अपनी दादी जी से पूछा था, समझ नहीं थी कि मेरा जो दूल्हा है वो कौन है। तो उनकी दादी जी जो भी क्या थी, कृष्ण की भक्तन थी, उन्होंने कहा था कि तेरा दूल्हा ये कृष्ण है, ले। तो उसके बाद में ही मीराबाई ने अपने आप को कृष्ण की प्रियसी मानने लगा और कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करने लगी और उन्हीं के भक्ति में लीन रहने लगी। तो कृष्ण भक्ति का जो बीजारोपण हुआ वो उनकी दादी जी से हुआ था, क्योंकि उनकी दादी जी स्वयं में क्या थी? उनकी दादी जी क्या थी? स्वयं कृष्ण भक्तन थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अपने पिता रतन सिंह से नहीं, अपने पति भोजराज से नहीं और अपने देवर विक्रमादित्य से भी नहीं है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीराबाई अपने अंतिम समय में गुजरात में किस मंदिर में चली गई थी? तो गुजरात का डकोर का मंदिर, डकोर नामक गांव है, वहां पर रणछोड़ जी का मंदिर है और वहीं पर रहते हुए उनका निधन हुआ था और वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि एक दिन कृष्ण भक्ति में लीन थी और कृष्ण भक्ति में लीन रहते रहते वो स्वयं मीराबाई उस मूर्ति में समा गई थी, ऐसा माना जाता है। इसमें सच्चाई कितनी है वो पता नहीं है, परंतु जो लोकमान्य की बातें हैं उनसे यही बात पता चलती है कि वो कृष्ण भक्ति कर रही थी और कृष्ण भक्ति करते करते, नाम स्मरण करते करते वो कृष्ण जी में जो मूर्ति बनी हुई थी उसमें जाकर के लीन हो गई थी। ओके, और एक चीज और है, आपने अगर रियासत से ये राजवंश से संबंधित जो क्लासों का अध्ययन किया था उसमें हमने देखा था कि मीराबाई चित्तौड़ के किले में काले रंग के पत्थर की कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी और उसी मूर्ति को फिर
जयपुर के शासक मान सिंह ने अपने पुत्र की याद में जो जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया था, जगत सिंह की याद में, उस मंदिर को बनाने के बाद में उस मूर्ति को वहां पर प्रतिस्थापित करवाया था, जो कि आज भी प्रतिस्थापित है। ये मूल जो मंदिर था वो मान सिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा बनाया गया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जिसका मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि। और इसमें जो कृष्ण जी की जो मूर्ति है, ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा चित्तौड़ के किले में मीराबाई करती थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मीरा की भक्ति किस भाव की थी? माधुर्य भाव की, दास्य भाव की, शांत भाव की या वीर भाव की? दास्य भाव की नहीं थी, शांत भाव की भी नहीं थी और वीर भाव की भी नहीं थी। माधुर्य भाव की थी, प्रेम भाव की थी। कौन सी भाव की थी? माधुर्य भाव की थी, प्रेम भाव की थी उनकी भक्ति। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मीरा की भक्ति किस भाव की थी। क्योंकि ज्यादातर प्रश्न क्या आते थे कि भाई मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, उनके पति का नाम क्या है, उनका अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न आज तक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, परंतु आगे जो एग्जाम है उसमें इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहती है कि मीरा की भक्ति किस भाव की थी, तो वो हमारा उत्तर रहेगा माधुर्य भाव की। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीरा की भक्ति की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है, तो ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व देती, कर्मकांड को महत्व देती, जाति व्यवस्था का समर्थन करती और राजसत्ता को महत्व देती थी। राजसत्ता से उनका कोई लेना देना नहीं था, जाति व्यवस्था से भी किसी भी संत का लेना देना नहीं था। जाति व्यवस्था का सभी संतों ने विरोध किया था, कर्मकांड का भी सभी संतों ने विरोध किया था। तो मीराबाई की जो भक्ति थी वो ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को अधिक महत्व देती है। ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा, यानी कि ज्ञानी होने का कोई तात्पर्य नहीं है। आपकी भावना और आपकी श्रद्धा जिसके भी प्रति है वो ही उनकी भक्ति का मुख्य स्रोत है, वो ही उनकी भक्ति का मुख्य साधन है। ये मीराबाई की भक्ति की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मीरा के अनुसार भक्ति का सरल मार्ग क्या है? तो पहला ऑप्शन है गायन, नृत्य या कृष्ण नाम स्मरण, युद्ध और शासन नहीं, कर्मकांड और यज्ञ भी नहीं, तीर्थ और दान ये भी नहीं है। तो गायन, मीराबाई जो साधु सन्यासी थे उनके बीच में बैठी गीत गाती रहती थी कृष्ण भक्ति के, नृत्य भी करती रहती थी और कृष्ण स्मरण का नाम था वो भी स्मरण करती रहती थी। तो मीरा के अनुसार भक्ति के ये तीनों ही मार्ग क्या है? सरल मार्ग माने गए हैं। गायन को भी, नृत्य को भी और कृष्ण के नाम स्मरण है, इन तीनों को। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि आने वाले एग्जाम में उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो बात गई किसी तरह से पूछ लिया जाता है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था, या मीराबाई का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उनके दादाजी का नाम क्या था। इस प्रकार के प्रश्न का जमाना गया है। अब प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को बड़े ही विस्तार से पढ़ा है, उसे समझा है, तब ही आप उस प्रश्न का हल दे पाओगे। ठीक है, और जो कि मूल किताबों पर ही आधारित रहेगा। और हमारी जो क्लासें हैं, ये जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, आरबीएसई किताबें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों के जो नोट्स थे उनसे ही बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीरा ने भजनों को किस त्रिवेणी से प्रवाह किया था? भक्ति, वात्सल्य, श्रृंगार, ज्ञान, कर्म या योग, दान, तप और यज्ञ, नीति, युद्ध और शासन। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। दान, तप, यज्ञ ये भी गलत होता है। ऑप्शन बचते हैं हमारे पास ए और बी। तो मीराबाई ने, उनकी भक्ति की हमने अभी विशेषता की थी कि उन्होंने ज्ञान के दान स्थान पर भावना को अधिक महत्व दिया है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन भी गलत होता है। एक नंबर ऑप्शन है वो सही रहता है। भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार, इन तीनों को ही उनके भजनों का त्रिवेणी प्रवाह कहा जाता है। मीराबाई ने गायन, नृत्य, कृष्ण स्मरण को भक्ति का सरल मार्ग बताया और इसके अलावा मीरा ने भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी से ही भजनों का प्रवाह एवं प्रखर रूप दिया था।
यानी कि जो मीराबाई के दो भजन थे उनके द्वारा रचित किए गए थे, उनमें भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम था। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मीराबाई के द्वारा रचित पद किन भाषाओं में मिलते हैं। तो जैसे कि राजस्थानी भाषा, ये पहला ऑप्शन। ब्रज भाषा क्योंकि ये वृंदावन भी गए थे। गुजराती भाषा क्योंकि गुजरात में भी रहे थे। इसके अलावा एक भाषा का नाम और मिलता है, वो पंजाबी भाषा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो सही रहता है। संस्कृत या फारसी नहीं, मराठी या बंगाली, उड़िया नहीं, तमिल, तेलुगु या कन्नड़ भी नहीं है। ये भाषा क्यों है? क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, ये क्या है, हमारे सीमावर्ती इलाके हैं। तो इस सीमा के आसपास के जो लोग थे, उनकी मीराबाई के द्वारा जो रचित पदावलियाँ हैं उनको आसानी से पढ़ सके, इसीलिए उन्होंने राजस्थानी, ब्रज भाषा, गुजराती और पंजाबी भाषाओं में अपनी पदों की रचनाएं की थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि मीराबाई के द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं में कौन सी रचनाएं शामिल है। तो पहला है सत्यभामा जी नु रूसना, हरिपुरुष की वाणी, मंत्र राज प्रकाश और रामसनी संप्रदाय। तो रामसनी संप्रदाय यहाँ पर कट जाता है। उसके बाद में आता है हरिपुरुष की वाणी, जो कि संत हरिदास के द्वारा रचित की गई थी। और एक ऑप्शन और आता है सत्यभामा जी रूसना। इसके अलावा रुक्मिणी मंगल, मीरारी गरीबी, राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका, ये सभी किसके द्वारा रचित की गया था? इनके द्वारा, मीराबाई के द्वारा ही रचित किया गया था, याद रखना है आपको। ये जो मंत्र राज प्रकाश है और हरि पुरुष की वाणी है, ये संत हरिदास के द्वारा रचित है। और जो सत्यभामा जी रूसना है, इसके अलावा रुक्मिणी मंगल, मीरारी गरीबी, गीत गोविंद रोटिको और राग गोविंद, ये सभी रचनाएं किनके द्वारा की गई थी? तो मीराबाई के द्वारा रचित ये प्रमुख रचनाएं हैं। और उनकी जो भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा ही थी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट रहता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब तक हमने मीराबाई के बारे में चर्चा की थी, अब हम बात करेंगे संत श्री लालदास जी के बारे में। लालदास जी के अलावा हमने संत रानाबाई के बारे में भी पढ़ा था। संत रानाबाई, जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, वो भी हरनामा मकराना नागौर की थी। और वो भी गोपीनाथ यानी कि कृष्ण की भक्ति करती थी, परंतु उन्हें अपने प्रेयसी के रूप में भक्ति नहीं करती थी। यही फर्क है रानाबाई और मीराबाई की भक्ति में। मीराबाई कृष्ण जी को अपने पति के रूप में, अपनी प्रेयसी के रूप में पूजा करती थी, जबकि रानाबाई उनको अपने एक आराध्य के रूप में पूजा करती थी। रानाबाई की समाधि हरनावा गांव में ही बनी हुई है। और इस समाधि की विशेषता क्या है कि इसकी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि रानाबाई स्वयं क्या थी? कुंवारी थी। और कुंवारी जो सती होती है, तो उनकी जो समाधि होती है उसकी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं संत लालदास जी के बारे में। संत लालदास जी का जन्म किस गांव में हुआ था? लालदास जी का जन्म अलवर के धौलीदूब गांव में हुआ था 1504 ईस्वी में। तो अलवर के धौलीदूब नामक जो गांव है, वहां पर संत लालदास जी का जन्म होता है 1504 ईस्वी में। सांगानेर में रजब जी का, कुड़की में किनका होता है? कुड़की में संत मीराबाई का। डीडवाना से संबंधित कोई संत है नहीं। यहाँ पर धौलीदूब है, जो कि संत लालदास जी का जन्म स्थान है, आपको याद रखना है। ओके, डीडवाना से पर्टिकुलर कोई है नहीं, परंतु डीडवाना का जो कापड़ोद गांव है, वहां पर संत हरिदास जी का जन्म हुआ था, जो कि उनका मूल नाम था हरि सिंह सांगला, जो कि प्रारंभ में डाकुओं वाला काम करता था, लूटपाट करते थे। और बाद में उन्होंने एक आध्यात्मिक व्यक्ति के शरण में जाने के बाद में उन्होंने ये जो वैराग्य जीवन है, सन्यासी जीवन है, धारण कर लिया था और लूटपाट को छोड़ दिया था। लालदास जी का जन्म कहाँ होता है? धौलीदूब, अलवर में इनका जन्म होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि लालदास जी ने किस क्षेत्र में फैली धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया था? तो संत लालदास जी का संबंध है मेवात क्षेत्र के मेव लोगों से। कौन से? मेवात क्षेत्र के मेव लोगों से, अलवर और
भरतपुर। इनके जो गुरु थे वो थे गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा लेकर के सिंहशिला नामक एक गांव था, वहां पर उन्होंने कुटिया बनाई थी और इसी मेवात क्षेत्र में जो कि सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां फैली थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया था। इसके अलावा संत लालदास जी ने हिंदू और मुसलमान धर्मों की अच्छाइयों को स्वीकार करने पर भी बल दिया था और इनका मानना यह भी था कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका जीवन स्वयं ही कष्टदेह हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा लालदास जी थे वो उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते ही लोगों को उपदेश दिए थे और आत्म मां शुद्धि की और मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया था। ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि हरिदास जी का मूल नाम क्या था। तो हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह सांकला। क्या नाम था? हरि सिंह सांकला। याद रखना है आपको, हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह सांकला था। और हरिदास जी के बारे में पढ़ने से पहले लालदास जी के बारे में जो बातें अधूरी रह गई थी उनके बारे में मैं बता देता हूँ। लालदास जी जो कि मेवात क्षेत्र में थे, लालदास जी का अंतिम समय नगला भरतपुर में गुजरा था और लालदास जी की जो समाधि है वो शेरपुर अलवर में स्थित है। और एक चीज याद रखना, आगे इनके बारे में प्रश्न भी आएंगे, ये शायद बीच में कोई प्रश्न एक आ गया है कि लालदास जी संप्रदाय में जो अनुयायी होते हैं वो सिर्फ मेव जाति की कन्याओं के साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा लालदास जी की चेतावनियां उनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। और एक चीज जो हो रहा है कि लालदासी संप्रदाय में क्या है कि लालदासी संप्रदाय में जो भी दीक्षा ग्रहण करता है, जो भी उनका अनुयायी बनता है, उसको घोड़े गधे पर बिठा करके उसका मुंह काला करके पूरे गांव में, पूरे शहर में घुमाया जाता है ताकि उन जो अनुयायी बन रहा है उनके मन में जो लेस मात्र की या थोड़ी बहुत भी जो लाज या शर्म शंका है वो भी समाप्त हो जाए। ठीक है। हरिदास जी मूल नाम था इनका हरि सिंह सांकला, कापड़ोद ये डीडवाना के हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेश किस ग्रंथ में मिलते हैं हमें। तो वो है अणबे वाणी। कौन सी है? अणबे वाणी है, जहां पर हमें संत रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। हरिदास जी के बारे में और बता देता हूँ। हरि सिंह सांकला इनका मूल नाम था, कापड़ोद में इनका जन्म हुआ था और प्रारंभ में इन्होंने क्या किया था? लूटपाट का काम किया था। बाद में किसी आध्यात्मिक पुरुष के शरण में आने के बाद में इन्होंने लूटपाट को छोड़ दिया था और इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी संत हरिदास जी के द्वारा वो था निरंजनी संप्रदाय। कौन सा? निरंजनी संप्रदाय आपको याद रखना है। यहाँ पर हो सकता है कि मैंने प्रश्न नहीं टाइप किया है, परंतु इनके बारे में हमने क्लासों में बहुत विशेष रूप से अध्ययन करवाया है। आप वहाँ पर भी जा करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। एक एक लाइन को बड़े ही विस्तार से बताया गया है। और लाल हरिदास जी के द्वारा जो ग्रंथ रचे गए थे उनमें मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और इनके अलावा संत माव जी के बारे में पढ़ा था। संत माव जी जिन्होंने निष्कलिंग संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला हमारा प्रश्न है रामसनेही संप्रदाय से है कि रामसनेही संप्रदाय का कौन सा महोत्सव है इस संप्रदाय को अपनी विशिष्टता देता है। तो वो है फूल डोल महोत्सव, जो कि चैत्र शुक्ल की 21 से लेकर के पंचमी तक बनाया जाता है भीलवाड़ा शाहपुर, जहां पर रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ भी स्थित है। ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रामसनेही शब्द का तात्पर्य क्या है। तो रामसनेही संप्रदाय से जो शब्द है उसका तात्पर्य है ईश्वर राम से स्नेह करना। राम स्नेही यानी राम से स्नेह करना, राम से प्यार करना, राम से लगाव रखना। राम स्नेही शब्द जो शब्द है उसका तात्पर्य यही है, ईश्वर राम से स्नेह करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, तीर्थ यात्रा नहीं करना, यज्ञ भी नहीं करना। ये तीनों ऑप्शन नहीं है बल्कि एक नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा। ओके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संत रामदास जी की किस संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। संत रामदास जी ने रामसनेही संप्रदाय की जो खेड़ापा शाखा है उनके संत माने जाते हैं, रामसनेही संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं।
नवल संप्रदाय नवलदास जी के द्वारा संपादित है। चरणदासी संप्रदाय संत चरणदास जी के द्वारा। और याद रखना है राम सनेही संप्रदाय की 4 शाखा थी। एक तो शाहपुरा जो कि संत रामचरण जी के द्वारा स्थापित है। दूसरी शाखा खेड़ापा जोधपुर में है जो कि संत रामदास जी के द्वारा। तीसरी शाखा सिंहतल बीकानेर में जो संत हरिदास जी के द्वारा। चौथी शाखा है रेण शाखा राम सनेही संप्रदाय की जो कि संत दरियाव जी के द्वारा स्थापित है। रेण शाखा नागौर में स्थित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामदास जी के अनुयायियों के 5 प्रकार कौन कौन से थे? रामदास जी जिन्होंने राम सनेही संप्रदाय की जो खेड़ापा शाखा है जो कि जोधपुर में स्थापित है उनका प्रवर्तन माना जाता है। उनके द्वारा जो उनके अनुयायी थे उनके 5 प्रकार भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? विरक्त, विदेह, परमहंस, परवर्ती और गृहस्थी। याद रखना है पुनः, विरक्त, विदेह, परमहंस, परवर्ती और गृहस्थी। तो ए नंबर ऑप्शन है वो सही रहेगा। विरक्त, विदेह, परमहंस, परवर्ती और गृहस्थी ये पांचों की पांचों शाखाएं संत रामदास जी से संबंधित है। और संत रामदास जी राम सनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा से संबंध रखते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संत हरि रामदास जी की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो वो राम सनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के। यहाँ पर सभी के बारे में बता देता हूँ। सिंहतल संत रामदास जी, रेण शाखा संत दरियाव जी नागौर में, खेड़ापा शाखा जो कि जोधपुर में संत रामदास जी के, शाहपुरा शाखा जो कि भीलवाड़ा में है संत रामचरण जी के द्वारा स्थापित की गई है। ये राम सनेही संप्रदाय की 4 विभिन्न शाखाएं हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। संत दरियाव जी राम सनेही संप्रदाय के किस शाखा के संस्थापक थे? अभी बताया था। रेण शाखा जो कि कहाँ पर स्थित है? नागौर में। खेड़ापा शाखा संत रामदास जी, सिंहतल शाखा संत हरि रामदास जी और नवल शाखा संत नवल दास जी के द्वारा स्थापित है। ठीक है साथियों, और ये है हमारा आज की इस मेगा क्लास का अंतिम प्रश्न। और आज की क्लास में हमने लगभग जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण थे और जो भी आने वाले एग्जामों में आने योग्य हैं उनके बारे में बड़े ही विस्तार से हमने चर्चाएं की थी। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो आप इसे एक बार जरूर देखना है। परंतु आपको ये बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि इस क्लास को देखने से पहले आपको जो 5 क्लासें हमने प्रारंभ में करवाई थी वो आप एक बार अवश्य देखें, क्योंकि उनको देखेंगे तभी ही इस क्लास को आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे और आपकी चीज़ में जो भी चीज़ पड़ी है उसका रिवीजन हो जाएगा और आपकी जो भी कमियां हैं वो भी आपके सामने उजागर हो जाएगी, ताकि आप समय रहते हुए उसमें सुधार भी कर देंगे। ठीक है साथियों, और अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो स्थापत्य से संबंधित रहेगा, जिसमें सबसे पहले हम दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। ओके साथियों, और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आपनो सिलेक्शन पॉइंट, अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप उसका एक सदस्य बनिए हमारे इस परिवार का, हमसे जुड़िए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो अपडेट हो वो भी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए बस एक ही काम करना है, चैनल से ज़्यादा जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। हाँ, हो सकता है कि हमारे पास भौतिक सुविधाओं की थोड़ी कमी है, परंतु जो कंटेंट हम करवा रहे हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और आपने जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आपने इनके डेमो देख भी लिए हैं, चाहे वो लेब असिस्टेंट का हो, एसआई का हो या रीट का एग्ज़ाम हो, उसमें आपने डेमो देखे हैं और उनकी जो अलग से क्लासें हैं वो भी बता दी है कि इन क्लासों से ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और विश्वास कीजिए हम आपको गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएंगे। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।